News 18 India। आज एक और बड़ी खबर। आज ईडी की टीम पूर्वी भारत से लेकर पश्चिम भारत तक एक्शन के मोड में है। शरद पवार के पोते रोहित पवार ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, जहां उनसे ईडी की टीम महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले पर पूछताछ करने वाली है। इससे पहले जब रोहित पवार ईडी दफ्तर पहुंचे तो उनसे मिलने शरद पवार और सुप्रिया सुले भी पहुंची। रोहित पवार ने दोनों से आशीर्वाद लेकर ईडी दफ्तर में एंट्री ली। सुप्रिया सुले रोहित पवार को ईडी दफ्तर छोड़ने भी गई थी। ये उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस बीच उन्होंने कहा कि मराठी मानुष हूं, डरता नहीं हूं, कुछ किया नहीं है, गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। ये रोहित पवार ने मीडिया के सामने आकर तब कहा जब वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। हालांकि अब एक लंबी पूछताछ होनी है और पूछताछ के बाद क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है उस पर हम सभी की नजर। बहुत सारे फाइल्स मैं लेके जा रहा हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स ईडी के ऑफिस और उनके अधिकारियों ने मांगे वो सब लेके जा रहा हूँ। उसी के साथ वो जो भी पूछेंगे। आरोप बड़े गंभीर हैं। ईडी कहती है ऑफिस में बैठे रहने वाले हैं, आप भी खुद रोहित पवार जी को यहाँ पर छोड़ने आए, तो क्या ये एक तरीके का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ईडी पर? किस पे? ईडी पे हम लोग कैसे दबाव? वो तो मालिक है, हम कैसे? हम तो सादे कार्यकर्ता है, देश के नागरिक है, हम किस पे कौन सा दबाव डाल सकते हैं? मैम बारामती और हम लोग हमारी राजनीति दबाव वाली नहीं है और होगी भी नहीं कभी। बारामती एग्रो पे बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। ईडी का मानना है कि बारामती एग्रो ने ऑक्शन को मैनिपुलेट किया और कंपनी खरीदी, अपनी ही 2 कंपनियां ऑक्शन में पार्टिसिपेट कराई थी। तो क्या ये सोची समझी एक साजिश जिससे ईडी क्लेम कर रही है? भी पता नहीं, अभी तो रोहित अंदर गए हैं, वहाँ उनको वो पूरी जो भी कुछ हुआ उसके बारे में बोल देंगे और मेरे ख्याल से उसने कुछ गलत किया ही नहीं है। तो फिर अगर नोटिस आया है तो वो सच्चाई है, वो बता देगा। अच्छा, ये ऐसा मामला भी है जिसमें अजीत पवार का भी नाम था। पिछले दिनों अजीत पवार को बताया जा रहा है क्लीन चिट भी दिया गया था। तो ऐसे स्थिति में आपको लगता है कि 2 भाव करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्रवाई कर रही है? तो इसका जवाब आपको जो सत्ता में है उनको ही पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर एक ही एक्टिविटी हो और उसके लिए आप 2 मतलब एक ही पेपर दोनों ने सॉल्व किया है, एक बच्चे को आप 5 मार्क दे और दूसरे को 10 मार्क दे, तो रीचेकिंग भी हो सकती है ना। तो मेरे ख्याल से ये सब जो सवाल आप मुझे कर रहे हैं, मुझे ये ईडी वीडी का ज्यादा नॉलेज नहीं है। मेरा ना इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी कुछ लेना ना देना, मैं देश की सेवा को आपने सुना, सुप्रिया सुले कह रही है ईडी तो सरकार है, उसके ऊपर हम दबाव बना कैसे सकते हैं। विवेक मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विवेक, तमाम जगहों पर इस वक्त शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है शरद पवार की पार्टी की तरफ से, इसे कैसे देखें? सुप्रिया सुले तो छोड़ने तक पहुंच गई ईडी दफ्तर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ठीक 10:30 बजे एनसीपी के एमएलए रोहित पवार ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। ये ईडी दफ्तर का मुंबई का हेडक्वार्टर है और ईडी दफ्तर के बाहर देखिए किस तरीके से छावनी में पूरे जो जितने भी एंट्री पॉइंट हैं उन सबको ब्लॉक कर दिया गया है। ब्लॉक इसलिए कर दिया गया है क्योंकि ठीक इससे 100 मीटर की दूरी पर शरद पवार गुट के एनसीपी का हेडक्वार्टर है और हजारों संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। शरद पवार खुद पहुंचे हुए हैं, सुप्रिया सुले भी पहुंचे हुए हैं। पूरा इलाका देखिए, जहां पे जितने भी एंट्री पॉइंट है, अगर मैं दूसरी तरफ एंट्री पॉइंट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, दूसरी एंट्री पॉइंट भी वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। यानी कि 100 मीटर के आसपास जो ईडी का दफ्तर है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। कोई भी कार्यकर्ता एनसीपी का यहाँ पर नहीं पहुंच सकता है। रोहित पवार जो है उन्हें 11 बजे का समन जारी किया था कि 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, लेकिन आधे घंटे पहले ही वो अपनी लीगल टीम के साथ पहुंचे, लेकिन लीगल टीम को नीचे ही रोक दिया गया है। जितने भी दस्तावेज थे रोहित पवार के पास, जो फाइलें थी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के जो रिलेटेड थे, उस सारे फाइलें लेकर, दस्तावेज लेकर रोहित पवार अकेले अंदर पहुंचे हैं और उनकी जो कजन सिस्टर है सुप्रिया सुले, वो उन्हें मेन गेट तक छोड़ने गई थी। अभी भी सुप्रिया सुले के साथ साथ एनसीपी के कुछ एमएलए हैं वो ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। अब ये जो पूछताछ है रोहित पवार की वो काफी लंबी चल सकती है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब इस पूरे मामले में, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मामले में जब किसी से पूछताछ होती है तो ये पूछताछ 6 से 7 घंटे होती है या फिर उससे लंबी हो जाती है। लेकिन रोहित पवार जाने से पहले काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट, उनका कहना था लीगल डॉक्यूमेंट सारी फाइलें वो लेकर जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि शरद पवार यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर जो एनसीपी का दफ्तर है, शरद पवार वहां बैठे हुए हैं। शरद पवार की बेटी
खुद एनसीपी जो एनसीपी के सांसद है वो ईडी के दफ्तर के ठीक बाहर हैं। वो इंतजार कर रही है कि रोहित पवार से पूछताछ कब खत्म होगी, वो कब वापस आएंगे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है ईडी सूत्रों से 11 बजे ये पूछताछ शुरू होगी। सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और जो क्लेम्स रोहित पवार के ऊपर लगे हैं, रोहित पवार अपना पक्ष रखेंगे कि इस पूरे घोटाले में उनका क्या रोल है, क्या रोल नहीं है, कहाँ वो सही है, कहाँ वो गलत है। तो ये प्रोसेस में उनसे तकरीबन 6 से 7 घंटे की पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल, तो 11 बजे पूछताछ शुरू हुई है, 6 से 7 घंटे लंबी ये पूछताछ चलेगी। विवेक, आप नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट आज दिन भर लेते रहेंगे आपसे।